अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फार्मा मेडिकोस में एक दफ़ा फिर से स्टूडेंट्स मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स को और बाकी क्लास ऑफ ड्रग्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बीटा ब्लॉकर्स की, तो हम सबसे पहले इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टूडेंट्स अगेन मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट में लिखा है ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर्स इन दी हार्ट। आपको जैसे पता है कि बीटा रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। जब ये हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करेंगे और इसके अलावा ये कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ मीन बाय कार्डिक आउटपुट? कार्डिक आउटपुट का मतलब ये है कि 1 मिनट में हार्ट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप कर रहा है। तो जब कार्डिक आउटपुट ही कम होगा स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, बिकॉज प्रेशर कम होगा ना। प्रेशर कम होता है ना जब ब्लड वॉल्यूम कम हो, और जब कार्डिक आउटपुट ही कम है, यानी कि 1 मिनट में हार्ट कम अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप कर रहा है, तो कम ब्लड होने की वजह से प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ। अब हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, मीन्स अब हार्ट का जो वर्किंग वाला काम है वो हम कम कर रहे हैं बाय द बीटा ब्लॉकर्स, तो ऑटोमेटिकली हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ज़्यादा हैवी वर्क करना होता है स्टूडेंट्स, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर हम अपने वर्कलोड को कम कर देंगे तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, वो हार्ट की वर्किंग को कम कर रहे हैं। जब वो हार्ट की वर्किंग को कम करेंगे तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ इट रिलीव्स द एंजाइना। अब अगर मैं यहाँ पर इसके यूजेस की बात करूँ तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। सेकेंड, बीटा ब्लॉकर्स को हम लोग एंजाइना में भी यूज़ करते हैं, बट एक्सेप्ट वेरिएंट एंजाइना, बिकॉज वेरिएंट एंजाइना वो एंजाइना है, ये आपको मैंने लेक्चर में बताया था, जिसमें आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है। सो ल्यूमेन के साथ इसका कोई भी को रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंट एंजाइना। अब लास्ट में अगर हम बात करें इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो हम इसको सीओपीडी में अवॉइड करना होता है। व्हाट इज सीओपीडी? सीओपीडी इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कोई स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स नहीं ले रहे, हम वो सारे बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं जो हर बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकता है। तो आपको पता है कि बीटा रिसेप्टर्स हमारे ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा होता है। तो सीओपीडी पेशेंट जो है वो बीटा ब्लॉकर्स नहीं ले सकते बिकॉज कॉन्स्ट्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए। उसके अलावा डायबिटीज़ में हम इसको नहीं ले सकते। अच्छा, सीओपीडी डायबिटीज़ में हम इसको ले सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स को, बट हमें डोज मॉनिटरिंग लाजमी करनी होगी, ठीक है। थर्ड, हम इसको एस्थमा में नहीं ले सकते, अगेन वही बीटा ब्लॉकर्स को ये ब्लॉक कर रहा है ब्रोंकाई में, तो हम एस्थमा में नहीं ले सकते बिकॉज ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। और इसके अलावा हम इसको सिवियर ब्रेडिकार्डिया में नहीं ले सकते बिकॉज ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहा है। अब ऑलरेडी कोई ऐसा पेशेंट है जिसका हार्ट रेट बहुत सिवियर है, तो ये हार्ट रेट को और डिक्रीज़ कर सकता है, तो कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, इसलिए हमें इसको सिवियर ब्रेडिकार्डिया में भी अवॉइड करना होगा। तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा बीटा ब्लॉकर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। स्टूडेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स का ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही है। बीटा ब्लॉकर्स जो थे वो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो बेसिकली कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं जो कि हार्ट और वेजल्स में प्रेजेंट होते हैं। जब ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगी तो कैल्शियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, जब कैल्शियम सेल के अंदर नहीं जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। अब अगर हार्ट में ब्लॉक करेंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट दोनों को ये डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगेन हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड ही ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट रिलीव्स द एंजाइना। अब अगर मैं यहाँ पर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की मैं बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद करना, ये एमसीक्यूज़ में बहुत पूछा जाता है कि वेरापैमिल जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है? इसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। दूसरा इसका एडवर्स इफेक्ट है एंकल एडिमा, हेडेक, डिजीनेस और हाइपोटेंशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन की मैं बात करूँ तो अगेन आपने वेरापैमिल का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स कि हम वेरापैमिल को प्री एग्जिस्टिंग डिप्रेस्ड कार्डिक फंक्शन में नहीं दे सकते, जैसे कि हार्ट फेलियर, और ना ही एवी नोड कंडक्शन ब्लॉक में दे सकते हैं। रीज़न ये है स्टूडेंट्स के हार्ट फेलियर में ऑलरेडी आपका हार्ट बहुत वीक हो चुका है, वो ऑलरेडी प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि आपको मैंने हार्ट फेलियर के टॉपिक में ये डिटेल से समझाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हार्ट फेलियर में
आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी वीक है, हार्ट ऑलरेडी बहुत वीक है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मज़ीद हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो सिचुएशन बहुत सिवियर हो सकती है, वर्स हो सकती है। दैट्स वाई हमें वेरापैमिल को हार्ट फेलियर में अवॉइड करना होगा। इसके अलावा हम AV नोड कंडक्शन में भी नहीं दे सकते, बिकॉज AV नोड कंडक्शन ब्लॉक में ये मज़ीद AV नोड कंडक्शन को स्लो कर रहा है, तो इससे कंडीशन और सिचुएशन और वर्स हो सकती है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन और अगर हार्ट रेट ये डिक्रीज कर रहा है तो ये हार्ट की इम्पल्सेस जो आगे मूव होती हैं उन इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन को भी ये स्लो कर रहा है, तो दैट्स वाई हम इसको AV नोड कंडक्शन ब्लॉक में भी नहीं दे सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्रग नाइकोरेंटल। नाइकोरेंटल स्टूडेंट्स ये पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग है, जिसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, के ये सबसे पहले पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। जब ये पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पोटेशियम जो है, पोटेशियम आइंस जो हैं वो सेल के अंदर मूव होंगे। जब ये सेल के अंदर मूव होंगे तो एक एंजाइम के एक्टिवेशन के थ्रू ये CGMP लेवल्स को सेल के अंदर इंक्रीज करेंगे। आपको जैसे पता है स्टूडेंट्स कि जब भी CGMP लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो वेजोडाइलेशन होती है, एंड दैट्स हाउ इट कॉजेज वेजोडाइलेशन। ठीक है, काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ओरली इट्स वेल एब्जॉर्ब्ड, बट अगर हम इसको ओरली लेंगे तो एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसका होता है। दैट्स वाई हमें डोज इसकी ज़्यादा देनी होगी या फिर उसको हमें दूसरे रूट से देना होगा, बिकॉज इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि फॉर द इफेक्टिव डोज जो है वो हमारे लिए कम हो जाएगी। यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो हम इसको यूज़ करते हैं सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना, और इसको हम प्रोफाइलेक्टिकली यानी एंजाइना से पहले भी उसको हम दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की मैं बात करूँ, इसके बहुत ही कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। पहला है हेडेक, डिजीनेस एंड नोजिया। लास्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। सबसे पहले हमें इसको अवॉइड करना है सिवियर हाइपोटेंशन, जैसे कि हमने स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा कि ये वेजोडाइलेशन कॉज कर रहा है, तो चूंकि ये वेजोडाइलेशन कॉज कर रहा है तो ये ब्लड प्रेशर को लो करता है, तो इसलिए हमें इसको सिवियर हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर में अवॉइड करना होगा। सेकेंड, इसको हमें एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में अवॉइड करना होगा, एंड थर्ड शॉक में। तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गई, और यही से स्टूडेंट्स नाइकोरेंडल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि हमने डिस्कस की है, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जब आप मेरे हर वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मज़ीद मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आगे ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी।